लेकिन देह की अपनी सीमा है। अग्नि के दहन से उसमें पीड़ा तो उठेगी ही। पूरा वातावरण जलते अग्निकुंड से उठती चीखों से थर्रा उठता था। वृक्षों से पत्ते टूट टूट कर गिरने लगते थे। पक्षी चीत्कार करते हुए इधर उधर भागने लगते थे। आकाश विलाप करने लगता था और धरती माँ कलपने लगती थी। दुनिया के किसी भी देश में ऐसे उदाहरण नहीं है जब स्त्रियों ने अपनी लज्जा रक्षा के लिए सामूहिक रूप से इतनी बड़ी संख्या में अग्निदाह किया हो। कैसी व्यवस्था थी यह, कैसी मजबूरी। पति अपनी प्राण प्यारी पत्नियों को, भाई अपनी बहनों को और पिता अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने अग्निकुंड में स्वाहा होते देखते और इसके बाद लड़कट के मर जाते। पूरा का पूरा क्षेत्र देखते ही देखते श्मशान बन जाता। अग्निकुंड से उड़ती गरम गरम राख और चारों ओर बिखरे हुए योद्धाओं के छत विच्छत शव कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिशाचों को भी लज्जित करने वाली एक आतताई विचारधारा ने इतना जुल्म किया है हम पर कि हम उसे याद भी नहीं करना चाहते और भूलना भी नहीं चाहते, क्योंकि याद करते हैं तो एक हुक सी उठती है, लेकिन भूलने के भी खतरे बड़े हैं। नमस्कार मित्रों, जौहर पर यह मेरा दूसरा वीडियो है, या यूँ कहें कि पहले वाले का ही पार्ट 2 है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, यदि न देखे हों तो कृपा करके देख लीजिएगा। स्मरण करा दें, जौहर शब्द जीव हर का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। इसके अलावा कुछ भाषा वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि यह वस्तुतः यमगृह का बिगड़ा हुआ रूप है। यमगृह से यमग्रह और फिर जमग्रह बना और इसके बाद जौहर। भारत पर मुस्लिम आक्रमणों के बाद भारतीय राजाओं के किलों में पहले से ही जमग्रह बनाकर रखे जाते थे। कहा जाता है कि जालौर के किले में 1500 से भी ऊपर जमग्रह थे। खैर, ऐतिहासिक रूप से जौहर की पहली घटना सिकंदर के आक्रमण के समय की मानी जाती है, लेकिन इसके बाद अगले 1000 वर्षों तक ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं मिलती। सिकंदर के आक्रमण के बाद जौहर की दूसरी घटना 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण के समय घटित हुई, जिसकी चर्चा हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद जौहर की अगली महत्वपूर्ण घटना मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय की है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज की पराजय के बाद उसकी पत्नी संयोगिता को मोहम्मद गोरी ने पकड़ लिया था, जिसके बाद बलात्कार के पश्चात उसकी हत्या कर दी गई। जबकि अधिक मान्य मत यह है कि पृथ्वीराज की मृत्यु के पश्चात संयोगिता ने जौहर कर लिया था। हुआ ये कि कुतुबुद्दीन ने लाल कोट, जिसे बाद में लाल किला कहा गया, उसमें विद्यमान हजारों युवतियों को पकड़कर अपने हरम का अंग बनाना चाहा था। लेकिन जब किसी तरह किले का दरवाजा तोड़कर वह भीतर घुसा तो वहां उन स्त्रियों की केवल राख मिली थी। संयोगिता और उसकी नंद प्रथा सहित तमाम स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। अगला महत्वपूर्ण जौहर इल्तुतमिश के काल में ग्वालियर के किले में हुआ। इल्तुतमिश ने जब 1232 ईस्वी में ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया, तब राजपूत स्त्रियों ने बड़ी संख्या में अपनी लाज बचाने के लिए किले में स्थित जौहर कुंड में कूदकर सामूहिक आत्मोत्सर्ग किया था। जहां पर यह जौहर हुआ था उसे जौहर ताल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण जौहर जैसलमेर का है। वास्तव में यहाँ कुल 3 जौहर हुए, लेकिन इन्हें 2.5 जौहर ही माना जाता है। क्यों, इसका पता थोड़ी देर से आपको चल जाएगा। जैसलमेर के तीनों जौहरों में सबसे अधिक चर्चा पहले जौहर की होती है, जो 1294-95 में हुआ। उस समय दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी हुआ करता था, जब उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जैसलमेर पर हमला किया गया। कहा जाता है कि इस हमले का कारण अलाउद्दीन की सेना
के लूट के माल को लूट लेना था। वास्तव में हुआ यह था कि अलाउद्दीन की सेना लूट का माल 3000 घोड़ों और खच्चरों पर लाद कर ले जा रही थी, जिसे भाटी राजपूतों ने लूट लिया। गुस्साए अलाउद्दीन ने जैसलमेर पर धावा बोल दिया। यहाँ विचारणीय प्रश्न ये भी है कि नैतिक दृष्टि से अलाउद्दीन या दूसरे मुस्लिम लुटेरे जिस तरह हमारी धन संपदा को लूट कर ले जाते थे, वो ठीक था क्या? भाटी राजपूतों से यह न देखा गया और उन्होंने लूटे हुए माल को लूट लिया। दैट्स इट। खैर, माइट इज राइट। शक्ति के दम्भ में भरे अलाउद्दीन ने जैसलमेर पर चढ़ाई कर दी। काफी समय तक भाटी राजपूत किले की रक्षा करते रहे। इस दौरान रावल जेठ सिंह की मृत्यु भी हो गई और उनका बेटा मूलराज गद्दी पर बैठा। घेरा लंबा चला। आखिरकार जब किले की रसद और गोला बारूद खत्म होने लगे, तब वहां मौजूद 24,000 स्त्रियों ने जौहर का रास्ता चुना। लेकिन आखिर में लकड़ियां कम पड़ गई, तब पुरुषों ने अपने हाथों से अपनी स्त्रियों के गले काट दिए। जैसलमेर का दूसरा जौहर 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ। इसमें कुल 16,000 स्त्रियों ने आत्मदाह किया था और पुरुष साका करते हुए मुस्लिम सेना से जा भिड़े और लड़ते कटते मारे गए। जैसलमेर का तीसरा जौहर 16वीं शताब्दी में अफगान सरदार अमीर अली के हमले के दौरान हुआ। वास्तव में यह हमला नहीं, धोखा था। अमीर अली को अंदाजा था कि भाटी राजपूत अब पहले जैसे नहीं हैं। उन्होंने काफ़ी तैयारी कर ली है और अब उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। तब उसने एक चाल चली और रावल लूनाकरण से मित्रता का दिखावा किया। बोला कि उसकी स्त्रियां जैसलमेर की वीरांगना रानियों से मिलना चाहती हैं। रावल मान गए, लेकिन किले में जो पालकियां भेजी गई, उनमें स्त्रियों के वेश में सशस्त्र सैनिक थे, जिन्होंने अचानक हमला करके किले के रक्षकों को अचंभे में डाल दिया। हमला इतना अचानक व अप्रत्याशित था कि राजपूतों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। जब राजपूतों ने देखा कि पराजय निश्चित है और जौहर के लिए चिता तैयार करने का समय नहीं है, तब उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी स्त्रियों के गले काट दिए। कैसी बेबसी थी यह, कैसी विवशता! पतियों को अपने पत्नियों के, पिताओं को अपनी बेटियों के और भाइयों को अपनी बहनों के गले अपने हाथों से काटने पड़े। जैसलमेर के इस जौहर को आधा जौहर कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्त्रियां मारी तो गईं, लेकिन उनके शरीर चिताओं में भस्म नहीं होने पाए। यही कारण है कि जैसलमेर के 3 जौहरों को केवल 2.5 जौहर माना जाता है। जैसलमेर के इस तीसरे जौहर के संबंध में एक दुखद बात यह भी है कि इसे टाला जा सकता था यदि जल्दबाजी न की गई होती, यदि थोड़ा धीरज रखा गया होता और थोड़ी और देर दुश्मनों को रोके रखा जाता। हुआ ये कि स्त्रियों के मारे जाने के तुरंत बाद किले में राजपूतों की सहायता के लिए अतिरिक्त सेनाएं भी आ गई। अमीर अली न केवल परास्त हुआ, बल्कि तोप के गोले से वह मारा भी गया। अगला महत्वपूर्ण जौहर रणथंभौर का है, जो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय हुआ। इसे इतिहासकार राजस्थान का पहला एवं एकमात्र जल जौहर मानते हैं। वास्तव में मित्रों, रणथंभौर में दोनों तरह के जौहर हुए थे, जल जौहर भी और अग्नि जौहर भी। रणथंभौर में यह प्रथा थी कि कुमारी लड़कियां अग्नि जौहर नहीं करती थी, इसलिए यहाँ जो जौहर हुआ उसमें हमीर देव की रानी रंगा देवी और अन्य विवाहित महिलाओं ने अग्नि जौहर किया और उनकी बेटी पद्मला व अन्य कुमारी लड़कियों ने जल जौहर किया। उन्होंने किले में स्थित पद्मला सरोवर में कूदकर जान दी थी। बता दें आपको, रणथंभौर का वास्तविक नाम रणंतहपुर था। फिर से सुनिए, रणंतहपुर मतलब कि रण की घाटी में स्थित नगर। रणथंभौर पर अलाउद्दीन के आक्रमण का मुख्य कारण यह था कि रणथंभौर के चाहमान राजा हमीर देव ने दिल्ली से भाग कर आए
मंगोल नौ मुस्लिमों को शरण दी हुई थी। अलाउद्दीन ने हमीर देव से कहा कि इन भगोड़ों को या तो लौटा दो या मार दो, लेकिन शरणागत की रक्षा करने की जो हमारी नीति रही है उसे निभाते हुए हमीर देव ने मना कर दिया। अलाउद्दीन को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी वह सुनने योग्य है। उन्होंने लिखा चिट्ठी में, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकता, चाहे हर दिशा से ही इस किले पर अधिकार करने के लिए तुर्क इकट्ठे क्यों न हो जाएं। तब अलाउद्दीन ने रणथंभौर के विरुद्ध सैन्य अभियान किया, लेकिन उसके दांत खट्टे हो गए। दिल्ली की सेनाओं की कई बार हार हुई और आखिर में कुछ विश्वासघातियों को मिलाकर यह लड़ाई वह जीत सका। लगभग 11 महीने लग गए थे। पूरी ताकत लगा दी थी अलाउद्दीन ने और भीतर के विश्वासघातियों को फोड़ा, तब जाकर के वह जीत सका। लड़ाई के दौरान जब ये स्पष्ट हो गया कि अब पराजय निश्चित है, तब हमीर देव की रानी रंगा देवी और उनकी पुत्री पद्मला देवी ने 12,000 वीरांगनाओं के साथ अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए जौहर किया। इसका उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिलता है। महाकवि शारंगर द्वारा रचित महाकाव्य हमीर रासों में इस जौहर का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसमें लिखा है कि जौहर के समय रानियों ने शीश फूल, दामिनी, आड़, तांटक, हार, बाजूबंद, जोसन पैंची, पांजेब आदि आभूषण धारण किए थे। स्थानीय मान्यता यह है कि यह युद्ध वास्तव में अलाउद्दीन जीता ही नहीं था, बल्कि हमीर देव जीता था। तब जौहर क्यों हुआ? प्रश्न यह है। किंवदंती यह है कि अंतिम रण पर निकलने से पहले महाराजा हमीर देव अपनी रानियों से बोलकर गए थे कि लड़ाई के दौरान यदि वे केसरिया झंडा दिखाएं तो मतलब ये कि वे लड़ाई जीत गए हैं, लेकिन यदि काला झंडा दिखाएं तो मतलब कि हार गए हैं। लेकिन उनके 3 विश्वासघाती सेनापतियों रणमल, रतिपाल और भोजराज ने धोखा करते हुए अपने सैनिकों के साथ काले झंडे लहरा दिए और ऐसा करते हुए वे दुर्ग की तरफ भागे। तब रानियों ने इसे पराजय का संकेत मानकर जौहर शुरू कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही हमीर देव ने रणमल को पकड़ लिया और तलवार से उसका सिर काट दिया, लेकिन तब तक बाकी दोनों विश्वासघाती सेनापति किले में पहुंच चुके थे और उन्होंने वहां पहुंचकर किले में प्रवेश करने वाले गणेशपोल दरवाजे को बंद कर दिया। भीतर वाले ये समझते रहे कि यह सब दुश्मन को भीतर आने से रोकने के लिए है, लेकिन वास्तव में दरवाज़ा तो हमीर देव को भीतर आने से रोकने के लिए था। लेकिन फिर भी हमीर देव किसी तरह किले में पहुंच ही गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानियों ने अग्नि जौहर और राजकुमारियों ने जल जौहर कर लिया था। तब हठी और दुख व संताप से भरे हुए हमीर देव ने भी अपना सिर काटकर शिव जी को चढ़ा दिया। मित्रों, रणथंभौर के जल जौहर के प्रसंग में मुझे भोपाल की रानी कमलापति याद आती हैं, जिन्होंने दोस्त मोहम्मद खान से अपनी लज्जा रक्षा के लिए जीवित जल समाधि ली थी। इस पर एक वीडियो भी मैंने बनाया था, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। मित्रों, अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के उस जौहर की जिसमें रानी पद्मिनी सहित बड़ी संख्या में स्त्रियों ने आत्मदाह किया था। अधिक चर्चा इसी की होती है, लेकिन बता दूं, चित्तौड़गढ़ में भी कुल 3 जौहर हुए थे, जिनमें से रानी पद्मिनी वाला जौहर पहला जौहर था, जो 1303 में अलाउद्दीन के आक्रमणों के कारण हुआ था, जिसमें रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी और दूसरी स्त्रियों ने अपनी लाज बचाने के लिए जलते अग्निकुंड में प्राण दिए थे। जौहर से पहले पद्मिनी और अन्य स्त्रियों ने स्नान किए, नवविवाहिता की तरह श्रृंगार किए और फिर एक एक करके जलती अग्नि में कूद पड़ी। सबसे पहले रानी पद्मिनी ने छलांग लगाई और फिर एक एक करके बाकी स्त्रियां व बच्चे उसमें कूदते गए। देखते ही देखते पूरा वातावरण भयानक चीखों से भर गया। इसके बाद पुरुषों ने साका किया
और वे लड़ते हुए मारे गए। अमीर खुसरो लिखता है कि 30,000 हिंदू सूखे घास की तरह काट दिए गए। जायसी ने पद्मावत में लिखा है, छार उठाई लीनी एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। पद्मावती को भोगने की ललक में जब अलाउद्दीन दौड़ता भागता किले में पहुंचा और वहां जीवित पद्मिनी को न पाकर उसकी राख पाई, तो हताशा में उसने मुट्ठी भर राख उठाई और उसे उड़ाते हुए बोला, यह पृथ्वी झूठी है। जिस कुंड में जौहर हुआ था वह किले के एक कोने में काफी गहराई में बना था। कहते हैं कि आज भी यह स्थान एक हॉन्टेड प्लेस है और वहां लोग जाने से कतराते हैं। खैर, विशेष बात यह भी है कि जौहर की यह घटना राजस्थान के लोग कभी नहीं भूले। इस पर जाने कितने लोकगीत रचे गए, लोक कथाएं रची गई और इसकी स्मृति को बनाए रखने के लिए वार्षिक जौहर मेला भी शुरू हुआ, जो आज भी हर वर्ष लगता है। हिंदी के ओजस्वी कवि श्याम नारायण पांडे ने तो इस घटना को केंद्र में रखकर जौहर नाम का एक काव्य ग्रंथ ही लिख डाला। मित्रों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि पद्मिनी के जौहर सहित भारत के अनेक जौहरों को यह कहकर नकारने का प्रयास किया जाता है कि ये काल्पनिक कहानियां हैं, इनका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। तो इस संबंध में दो बातें कहना चाहता हूँ। पहला ये कि साक्ष्य तो बहुत हैं, लेकिन यदि कोई अपने एजेंडे के अंतर्गत उन्हें नकारना शुरू कर दे तो क्या किया जा सकता है। दूसरा यह कि भारतीय लोकमानस में पीढ़ियों से चली आ रही अनुश्रुतियाँ इतिहास की किताबों में दिए गए तथ्यों से अधिक सच्ची हैं और कई बार तो पुरातात्विक खुदाइयों में भी इनकी पुष्टि हो जाती है। आप ही सोचिए ना, इस तरह के लोग खुदाइयों से इतना डरते क्यों हैं? क्यों कोर्ट में जाकर खुदाइयाँ रुकवाने के लिए गुहार लगाते हैं? खैर, पद्मिनी के जौहर के सबूत सुनिए। खुदाई में राख व चूड़ियाँ भी मिली है। 1859 में विजय स्तंभ के पास पुरातत्व विभाग द्वारा जब खुदाई कराई गई तो इसमें राख, हड्डियां और लाख की चूड़ियां मिली थी। लेकिन 3 लाइन की इस रिपोर्ट में पुरातत्व विभाग ने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। हाँ, खुदाई में मिले साक्ष्यों के आधार पर उस स्थान को जौहर स्थल अवश्य घोषित कर दिया। और सुनिए, जो लोग जायसी के पद्मावत को काल्पनिक काव्य कहकर पद्मिनी के जौहर की घटना को नकारने का प्रयास करते हैं, वे बताएंगे कि जायसी के काव्य के पात्र ऐतिहासिक क्यों हैं। खैर, अगला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल जायसी ने ही नहीं इस घटना का वर्णन किया है, बल्कि उसके अलावा अनेक अन्य स्रोतों में भी इसका वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि जेम्स टाड ने भी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसके बारे में लिखा है। अपनी जानकारियों के स्रोत के रूप में उन्होंने अनेक पांडुलिपियों, अभिलेखों और लोगों का उल्लेख किया है जिनसे उन्हें इसके बारे में जानकारी मिली। लेकिन जायसी के पद्मावत का तो वे नाम भी नहीं लेते। क्या इससे ये प्रमाणित नहीं होता कि जो लोग ये कहते हैं कि बाकी लोगों के विवरण जायसी की पद्मावत पर आधारित हैं, वह सही नहीं है? खैर, साक्ष्य तो भरे पड़े हैं, लेकिन उन पर अलग से चर्चा करना ही उचित होगा। मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी जौहरों की चर्चा थोड़ा संक्षेप में करेंगे। 1528 में मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमणों के कारण उत्तरी कर्नाटक में स्थित काम्पिली राज्य में जौहर हुआ। इसी साल मतलब 1528 में ही बाबर द्वारा ये काम्पिली का जौहर 1527 में हुआ था और इसके बाद 1528 में बाबर द्वारा चंदेरी पर आक्रमण के समय चंदेरी का जौहर हुआ। ध्यान रहे, जौहर के बाद साका लगभग अभिन्न रूप से होता था, जिसमें पुरुष जौहर की राख अपने माथे पर मलकर तिलक लगाकर लड़ते हुए मरकट जाते थे। उस समय चंदेरी के राजा खंगार वंशी मेदिनी राय थे। यहाँ भी हिम्मत सिंह नाम के एक भीतरघाती के विश्वासघात के कारण बाबर को विजय मिल पाया। तब रानी मणिमला सहित 15,000 वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया था। लेकिन मरने से पहले रानी मणिमला ने बाण मारकर न केवल विश्वासघाती हिम्मत सिंह की आंखें फोड़ दी थी, बल्कि बाबर की पगड़ी को भी धूल धूसरित कर दिया था।
कहा जाता है कि जब विजय के दम्भ में बाबर ने किले में प्रवेश किया तो भीतर का दृश्य देखकर वह बौखला गया था। चारों ओर पुरुषों के शव और महिलाओं की राख बिखरी हुई थी। 1535 में चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर हुआ। यह जौहर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णावती व अन्य 13,000 महिलाओं ने किया था और सेना ने साका कर लिया था। अगला महत्वपूर्ण जौहर 1568 में चित्तौड़गढ़ में ही हुआ। यह चित्तौड़गढ़ का तीसरा जौहर था जो अकबर के आक्रमण के कारण हुआ। इसके बाद साका हुआ। डेविड स्मिथ के अनुसार जब अकबर ने दुर्ग में प्रवेश किया तो यह कुछ और नहीं बल्कि एक विशाल शमशान था। प्रसंगवश हमें रानी दुर्गावती को भी याद करना चाहिए। अकबरकालीन गढ़मंडला की रानी दुर्गावती ने भी मुगल सेनाओं के हाथों अपनी पराजय निश्चित जानकर पहले तो अपनी ही कटार अपने सीने में भोग कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और फिर उनका एक विश्वस्त सैनिक बहुत ही शीघ्रता से उनकी मृतदेह को युद्ध स्थल से दूर ले गया और फटाफट आग जलाकर उनका दाह संस्कार कर दिया। तो ये डर होता था कि मृतदेह कहीं इनके हाथ में न पड़ जाए जिसके साथ ये दुष्कर्म न कर सके। खैर, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। रानी दुर्गावती का पुत्र वीर नारायण हालांकि घायल था लेकिन उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। आसफ खां चौरागढ़ के किले का घेरा डालने के लिए दौड़ा। जब यह स्पष्ट हो गया कि किले को अब और नहीं बचाया जा सकता तब राज परिवार और सामंतों की स्त्रियों, बहू बेटियों व रिश्तेदारों ने पूर्व योजना के अनुसार जौहर करके अपने प्राण त्यागे। इसके बाद बचे हुए पुरुष मतवालों की तरह किले से बाहर आए और साका करते हुए मारे गए। इनमें रानी का पुत्र वीर नारायण भी था। मित्रों, जौहरों के इतिहास में मध्य प्रदेश के रायसेन को भी नहीं भूला जा सकता, जहां कम से कम 2 जौहर हुए, कहीं कहीं 3 भी मिलते हैं। इनमें एक जौहर 1531 में राजा शिलादित्य, जिसे बोलचाल में सिलहदी कहा जाता है, उसके समय में हुआ। उसने खानवा के युद्ध के समय राणा सांगा के साथ गद्दारी की थी और बाबर से मिल गया था। इसके साथ ही उसने 1531 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की मालवा विजय में भी मदद की थी। लेकिन इस गद्दारी के इनाम के रूप में बहादुर शाह ने रायसेन की सिलहदी के ही किले पर घेरा डाल दिया। तब राणा सांगा की बेटी रानी दुर्गावती सहित कुल 700 स्त्रियों ने यहाँ जौहर किया और पुरुषों ने साका किया। रायसेन का दूसरा जौहर 1543 में हुआ जब शेर शाह सूरी ने किले पर आक्रमण किया। उस समय यह किला पूरनमल नाम के एक सरदार के अधीन था। शेर शाह ने कुरान हाथ में लेकर कसम खाई कि वह पूरनमल और उसके परिवार के लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। उसकी कसम पर विश्वास करके किले का दरवाजा खोल दिया गया, लेकिन शेर शाह ने धोखा किया और किले की रक्षा में नियुक्त राजपूतों को मार डाला। तब रानी रत्नावली समेत तमाम स्त्रियों ने जौहर कर लिया। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड और दद्दानला में भी जौहर हुए। बुंदेलखंड का जौहर औरंगजेब के कारण हुआ। जब किले पर मुगलों की विजय हो गई तो यहाँ की स्त्रियों ने बहुत ही शीघ्रता से जौहर करना शुरू किया। कारण यह था कि दुश्मन जो है कभी भी भीतर घुस सकते थे, लेकिन इसी बीच मुगल सेना किले में घुस गई, इसलिए बहुत सी स्त्रियां जौहर नहीं कर पाई। तब उन्हें उठाकर मुगल हरम में डाल दिया गया, जबकि पुरुषों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया। जिन्होंने इनकार किया उन्हें मार दिया गया। अगला महत्वपूर्ण जौहर 1710 में आंध्र प्रदेश के दद्दानला में हुआ। यहाँ एक विद्रोही अमीर फजलुल्लाह ने हमला कर दिया था। तब स्त्रियों ने किले में स्थित घरों में आग लगा ली थी और उसमें जल मरी थी। अब मित्रों, औरंगजेब के बाद आप जानते हैं कि भारत में मुस्लिम सत्ता का कोई मतलब नहीं रह गया था, एकदम कमजोर हो चुकी थी। मराठों, जाटों, सिखों आदि का उदय हो गया था, इसलिए अब जौहर की जरूरत नहीं रही। लेकिन हाँ, जौहर की प्रथा वैसे तो हिंदुओं में थी, लेकिन कभी कभी हिंदू से मुसलमान बने राजपूत भी जब लड़ाइयों में हारते थे तो उनकी स्त्रियां भी जौहर कर लेती थी।